कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के ठिकानों पर दबे 60 से अधिक संपत्ति के मामले में छापा पड़ा। यूओयू की टीम कर रही छापेमारी। गोपालगंज में बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का भी खुलासा। 95 लाख रुपए के साथ ही 8 लोग गिरफ्तार। नोट गिनने की मशीन, केमिकल भी इनसे जब्त। गोपालगंज के चर्चित मूक बधिर संतोष यादव हत्याकांड का खुलासा हुआ। शूटर समेत मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पहले जेल भेजे गए 3 लोगों की रिहाई की तैयारी शुरू। मुजफ्फरपुर के चर्चित हरिभगत हत्याकांड का खुलासा। एक शार्प शूटर गिरफ्तार। 5 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। सिमडेगा में महिला पीडीएस डीलर पर चली है गोली। अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी। कोलेबीरा थाना क्षेत्र के नवा टोली की घटना। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र में शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगे। टीसी देने के बहाने घर पर बुलाकर छेड़खानी के आरोप। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बेगूसराय में शराब के नशे में बाइक चला रहे 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। ई रिक्शा से टक्कर के बाद दोनों जख्मी। अस्पताल में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। आरआर रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई दिखी। 3 शातिर गिरफ्तार, कई फोन बरामद। आरा के कुलहड़िया गांव में चोरी हुई है। 2 घरों से 30 लाख की संपत्ति लेकर चोर भागे। कोइलवर थाना क्षेत्र का ये मामला। जमुई के बसैया गांव में 4 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। पति और ससुराल वाले घर से फरार हैं। मामले की जांच कर रही पुलिस। भागलपुर में महज 700 रुपए को लेकर मारपीट हो गई। एक दूसरे पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। हबीबपुर थाना क्षेत्र का मामला है। भागलपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर। बरारी हाई स्कूल के पास अंतिम बार दिखा युवक। बरारी थाना क्षेत्र का मामला। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना में शराब के खिलाफ कार्रवाई। शराब निर्माण में लगी 5 भट्टियां ध्वस्त हुई। 3000 लीटर जावा महुआ विनष्ट। 142 लीटर निर्मित शराब जब्त की गई। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों की खूनी संघर्ष की तस्वीरें दिखी। कुल 6 लोग घायल हैं। माली थाना क्षेत्र के रामछौल गांव की घटना। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में दुकान में हुई लूटपाट का खुलासा हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार। घर में घुसकर मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। जामताड़ा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान दिखा। 6 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी शराब, बियर और तस्करी में इस्तेमाल सामान भी बरामद। बोकारो के सिटी सेंटर में हुई चेन छिनतई मामले का खुलासा कर लिया गया है। गिरोह का सदस्य गिरफ्तार किया गया। सोने की चेन समेत अन्य सामान भी इनसे बरामद किया गया। शेखपुरा के पचना गांव में चोरों ने बंद घर को टारगेट किया। लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के नेमदेरगंज गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। 2 भाई गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल भेजे गए। मोतिहारी में हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 8 आरोपी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। मोतिहारी में सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला। कराया गया अतिक्रमण मुक्त। पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चिन्हित थी जमीन। मोतिहारी में देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान दिखा। कई थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर शराब जब्त। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हथियार के साथ ही 2 अपराधियों को किया है गिरफ्तार। इनके पास से खोखा भी बरामद। शिवहर के सौली गांव में भीषण चोरी हुई है। छत के रास्ते घुसे चोरों ने 15 लाख के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बेगूसराय में हथियारबंद बदमाशों की दबंगई। घर में घुसकर महिला समेत पूरे परिवार की पिटाई। 9 लाख रुपए से अधिक कैश की लूट की गई। सीतामढ़ी में सीमा पार एसएसबी की बड़ी कार्रवाई दिखी। शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ। नेपाल से बाइक के जरिए शराब की तस्करी करते हुए युवक को पकड़ा गया। दुबई में युद्ध के दौरान जहाज का फोटो खींचने पर गोपालगंज का युवक गिरफ्तार किया गया था। मिली 10 साल की सजा। दुबई की जेल में बंद है। बुजुर्ग मां बाप ने सरकार से गुहार लगाई। बाढ़ अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 4 लोग जख्मी। बाढ़ अनुमंडल के जल गोविंद गांव में मक्का की खेत में मवेशी चराने को लेकर विवाद। खेत मालिक को लाठी डंडों से पीटा गया। बांका में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई हुई। बांका में देसी शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर की गिरफ्तारी। 195 लीटर देशी शराब जब्त।
गोपालगंज पुलिस ने बड़े ठग गिरोह का खुलासा किया है। नोट दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 50 लाख कैश भी बरामद। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मूक बधिर स्कूल में बच्चों की पिटाई मामले में जांच तेज है। एसडीएम ने स्कूल पहुंचकर बच्चों से बात की है। कहा कि आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी। कैमूर में 4 सिरकटी लाशें मिलने से हड़कंप। बीएसपी विधायक ने सरकार को घेरा। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। पटना में 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की होगी तैनाती। ग्रामीण एसपी को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। 4 महीने में 70,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा। पुलिस ने 453 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दिलवाई। धनबाद के मुफ्त इलाज के नाम पर ठगी का धंधा दिखा। गर्भवती को सरकारी की जगह पर निजी अस्पताल ले गए दलाल। इलाज के नाम पर 25,000 की डिमांड की गई। कड़ी कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन है तैयार। धनबाद में दलालों के चंगुल में फंसी गर्भवती महिला। सीएससी से रेफर हुई गर्भवती। सरकारी अस्पताल पहुंचने से पहले खेल हो गया। बीच रास्ते में सक्रिय हो गए दलाल। 25,000 रुपए जमा करने का दबाव बनाया गया। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गैराज संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताजपुर के गांधी चौक पर वारदात से सनसनी का माहौल। घटना के बाद से इलाके में दहशत। बेगूसराय में सलून संचालक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। अवैध संबंध के चलते हत्या का आरोप है। गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप बरामद। ट्रक से 2,980 लीटर शराब बरामद। 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। रोहतास में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दरवाजे पर लाठी डंडे से हमला। आपसी रंजिश में बवाल किया गया। मुंगेर में फिल्मी अंदाज में हाजत से आरोपी फरार हुआ। पुलिस सोती रही। चोर दीवार फांदकर भागा। रोशनदान तोड़कर भागे आरोपी को फिर से पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 12 घंटे के भीतर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। सरायकेला के कपाली में अवैध बूचड़ खाने पर कार्रवाई। जांच में 2 गायें जब्त हुई हैं। बूचड़ खाने को सील किया गया। जमशेदपुर के जोगसुलाई बाजार में फायरिंग से हड़कंप। बाल बाल बची दुकानदार की जान। फायरिंग के बाद कार सवार अपराधी फरार। रामगढ़ में देह व्यापार के धंधे का खुलासा। धंधे में शामिल 12 लोग गिरफ्तार। 5 महिलाएं भी शामिल। बीजेपी नेता अमर बावरी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर साधा निशाना। मियां मंत्री कहकर पक्षपात के आरोप लगाए। कहा जनता अब कांग्रेस छोड़कर पीएम मोदी के विकास मॉडल के साथ जुड़ने लगी। झारखंड में 30 जून से शुरू होगा एसआईआर। 29 जुलाई तक घर घर सर्वेक्षण का काम होगा। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने तैयारी की जानकारी दी। मोतिहारी की सुगौली में दर्दनाक सड़क हादसा। महिला समेत एक युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने जान ली। औरंगाबाद के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 लोग जख्मी, एक घायल। गया जी रेफर। चाईबासा के नोवा मुंडी स्टेशन के पास मालगाड़ी के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। लोडिंग पॉइंट लूप लाइन से मेन लाइन में आने के दौरान यह हादसा हो गया। चक्रधरपुर रेल मंडल का मामला। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला थाना के बाजार में सड़क हादसा हो गया। ऑटो और कार की टक्कर। एक महिला की मौत, एक जख्मी। सासाराम के एसपी जैन मोड़ पर हादसा। बालू लदे ट्रैक्टर ने एक पुलिस के जवान को रौंदा। घायल सिपाही सदर अस्पताल भेजा गया। गयाची में तेज रफ्तार स्कूटी का कहर। स्कूटी की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान पटना में मौत। हिरासत में 2 नाबालिग। सिवान में रेलवे ट्रैक से शव बरामद। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका। मुंगेर में वट सावित्री की पूजा। खुशियां मातम में बदल गई। पूजा सामग्री खरीदने गई 12 साल की बच्ची को ट्रक ने कुचला। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने NH80 को जाम किया। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड में बड़ा हादसा हो गया। पुरानी तेल मिल के मालिक के 22 साल के बेटे का हाथ मशीन में आ गया। हादसे में युवक का बायां हाथ कटा। घायल का इलाज जारी। समस्तीपुर के पटोरी रेलवे स्टेशन पर टला है एक बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर फंसी महिलाएं चलती ट्रेन की चपेट में आने से बची। हादसे में 3 महिलाएं घायल। चाईबासा में NH 320 पर सड़क हादसा। बस और बाइक की टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों की मौत। पुलिस ने बस को किया जब्त। सासाराम के डिज्नीलैंड मेले का झूला टूटा। झूला टूटने से कई लोग जख्मी। मेले में अफरा तफरी का माहौल। घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़। पुलिस मौके पर पहुंची। मुंगेर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। आग ने 2 घरों को अपनी चपेट में लिया। घर का सामान सारा जलकर खाक।
भागलपुर में विक्रमशिला सेतु बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। नाव के सहारे गंगा पार कर रहे लोग, शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में होती है देरी। कटिहार का बलियापारा चेकपोस्ट 2 साल से बंद है। 2 साल से नहीं हो रही निगरानी। बेखौफ होकर सक्रिय हुए तस्कर, डीएम ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य है। उपायुक्त ने शहर के तमाम पेट्रोल पंप के मालिकों के साथ बैठक की। पेट्रोल और डीजल की कीमत की जानकारी ली। दुमका के जामा में बाबा चूटोनाथ धाम के पास बने चूटोनाथ पार्क का उद्घाटन हुआ। करीब 10 करोड़ की लागत से पार्क को विकसित किया गया। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गुमला सरना समुदाय की रक्षा के लिए उलगुलान की तैयारी शुरू। चंगाई सभा पर रोक लगाने की मांग है। ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। बोकारो के चास प्रखंड कार्यालय परिसर में विधायक कक्ष का उद्घाटन। चंदन कियारी से उमाकांत रजक ने उद्घाटन किया। आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के निर्देश। झारखंड में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। सुबह तेज धूप, उमस, दोपहर बाद आंधी, तेज हवा और बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी, झारखंड में ऐसे ही बदलता रहेगा मौसम। गुमला में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई। तूफान के कारण 4 घर तबाह, एक ही परिवार के 2 लोग जख्मी। बिहार के 16 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। 22 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। चाईबासा के देवा गांव में 38वां धर्म दिवस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। सामूहिक प्रार्थना से शुरुआत हुई है। सांसद जोबा मांझी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार का दिख रहा असर। छात्रों का समग्र विकास तेज, खेल, कला और तकनीक से जुड़कर बच्चों का प्रदर्शन बढ़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार। सीतामढ़ी की महुआवा पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिला है सम्मान। क्लाइमेट कंट्रोल अवार्ड में देश में 3रा स्थान। प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। बाढ़ में NH 31 चौड़ीकरण कार्य को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। बुलडोजर के साथ अधिकारियों की टीम पहुंची। नवादा सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग पर अनिश्चितकालीन के लिए ताला लटका। मरीजों की परेशानी बढ़ी। मुंगेर में 5 महीने के बच्चे को पटना के दंपति ने गोद लिया है। जिला बाल संरक्षण इकाई की निगरानी में प्रक्रिया पूरी कराई गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने संस्कृत विद्यालयों की स्थिति में जल्द सुधार की बात कही। गोपालगंज में बोले मंत्री, संस्कृत शिक्षा को मिलेगी नई पहचान और बेहतर व्यवस्था। भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारी शुरू। डीएम और एसएसपी ने की है समीक्षा बैठक। सीएम कर सकते हैं श्रावणी मेले का उद्घाटन। बेतिया के गोपाला ब्रह्म स्थान परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन। 5 जोड़े कन्याओं के लिए हाथ पीले कराए गए हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज व्यवस्था पर सवाल है। ड्रिप स्टैंड की कमी आई है सामने। स्लाइन चढ़ाने के दौरान सुरक्षा गार्ड को बोतल पकड़कर मदद करते हुए देखा गया। बोकारो एसपी नाथू सिंह मीना ने रात में पेट्रोलिंग टीम का औचक निरीक्षण किया। गश्ती व्यवस्था की समीक्षा कर जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। हजारीबाग के SBMCH में जानलेवा बनी ऑक्सीजन की कमी। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत से हड़कंप। वैश्विक संकट के बीच रांची में पेट्रोल डीजल के लिए पंप पर कतार बढ़ी। सप्लाई सामान्य लेकिन भारी पड़ती जा रही हैं अफवाहें। डीजल की कमी से एम्बुलेंस सेवा पर असर की आशंका। झारखंड में बिना नक्शे के बने 7 लाख से अधिक भवन होंगे नियमित। नगर विकास मंत्री ने की आवेदन के लिए पोर्टल की शुरुआत। सभी नगर निकायों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। रांची के मनीटोला काली मंदिर में भव्य पूजा। 3 दिन तक बड़ा पूजा महोत्सव की शुरुआत। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। सिमडेगा में बचत पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर। पैदल कोर्ट जा रहे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कटिहार में स्कूल के छात्र MDM के लिए खरीद रहे सब्जी। स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे। पटना में महिला सुरक्षा का दावा हकीकत या फेल। सरकार के दावों की पड़ताल। थानों में महिला डेस्क खाली। महिला डेस्क पर सिर्फ पोस्टर। न्यूज 18 की पड़ताल में कई खुलासे। छपरा में अनोखी शादी से इलाके में चर्चा। पति ने पत्नी के प्रेमी से करा दी शादी। पति के सामने प्रेमी से रचाई गई शादी। 14 साल बाद रिश्ते को खत्म किया। कैमूर में शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। यूनिफॉर्म में सब्जी खरीदते दिखे बोलिया सरकारी स्कूल के छात्र। प्रिंसिपल के कहने पर सामान खरीदने की बात कही गई।
जामताड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी अब और सख्त। डीसी आलोक कुमार के निर्देश पर जामताड़ा में विशेष पंचायत स्तरीय निरीक्षण। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन शिकारपुर थाने को लेंगे गोद। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने को गोद लिया। बिहार में 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला है। एसीएस बी राजेंद्र शिक्षा विभाग से मुक्त हो गए हैं। शिक्षा विभाग के सचिव बने विनोद सिंह गुंजिया। पटना में वट सावित्री पूजा की धूम दिख रही है। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हुई देखी गई। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा की। भागलपुर में भी वट सावित्री पूजा को लेकर सुहागिनों में काफी उत्साह है। बाबा कुकड़ेश्वर नाथ मंदिर में सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना की। भागलपुर में वट सावित्री पूजा की धूम है। सुहागिन महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा। श्रृंगार कर पूजा में जुटी हैं महिलाएं। वट सावित्री पूजा को लेकर उत्साह। सुहागिन महिलाएं करती हैं वट वृक्ष की पूजा। बरगद के चारों ओर बांधा जाता है धागा। वट सावित्री की पूजा आज है। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागिन महिलाएं पूजा अर्चना कर रही। बाढ़ में भी वट सावित्री पूजा के लिए अलकनाथ रोड पर सुबह से महिलाएं जुट रही हैं। सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना की। और सिमडेगा में सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा के साथ वट सावित्री व्रत मनाया। पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की।